एक जर्नलिस्ट की बदली पोर्टो रिको में हुई। वहां के सबसे रिच पर्सन की फियांसे से उसे प्यार हो जाता है। उसने देखा कि वहां पर बिजनेस भी गलत तरीके से चल रहा था। क्या उस जगह के साथ अपने प्यार को भी वो बचा पाएगा? ये हम आज की हमारी मूवी द रम डायरीज ये 2011 की एक रोमांटिक कॉमेडी हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर पॉल को पोर्टो रिको के एक बहुत ही अच्छे होटल में देखते हैं। वो यहाँ पर न्यू जॉब ज्वाइन करने के लिए आया हुआ है। कल रात उसने ज्यादा ही पी ली थी, पूरा रूम उसने तहस नहस कर दिया है। वेटर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया पर उसे याद भी नहीं था कि कब उसने इसे ऑर्डर किया था। लीकर का पूरा कैबिनेट भी उल्टा पड़ा है। वो वेटर से कहता है कि अब मैं ड्रिंकिंग बंद करना चाहता हूँ, पर जॉब में जाने से पहले वो फिर से ड्रिंक कर रहा था। यह हमारा टाइम 1960s का है, जब पोर्टो रिको उतना ज्यादा डेवलप नहीं था। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आकर बहुत सारे बिजनेस लाने वाले थे, पर यहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं आता। वो न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पॉल अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए आया। उसके बॉस का नाम था लॉटरमन। कल रात के हैंगओवर की वजह से पॉल ने सनग्लासेस पहने हुए थे। लॉटरमन ये बात समझ जाता है। उसने कहा कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग ड्रंक ही रहते हैं। मुझे फिर से ड्रंक आदमी को काम पर नहीं रखना है, तुम्हें अपनी ड्रिंकिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। उन्होंने उसका रेज्यूमे देखा पर वो समझ गए कि इसमें सब कुछ झूठ लिखा हुआ है। लॉटरमन ने पूछा कि क्या तुम पॉलिटिकल हो? पॉल कहता है कि जो साइड उसे अच्छी लगे उस साइड पर वो झुक जाता है। ये बात उसे अच्छी लगी और उसे हायर कर लिया जाता है। यहाँ के लोकल लोगों से ज्यादा पंगे लेने में उसे मना करते हैं क्योंकि एक जर्नलिस्ट को उन्होंने मार दिया था। पॉल काम स्टार्ट करता है और उसे मिलने के लिए सैंडरसन आया, जो एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी राइटिंग देखी है, तुम बहुत ही अच्छा राइट करते हो। बाद में उससे वो बात करने वाला था। न्यूज़पेपर में काम करने वाला बॉब ये पॉल का फ्रेंड बनता है और वो रात में ड्रिंक के लिए आते हैं। बॉब ने पॉल से कहा कि तुम्हें वैसे भी वो जॉब मिलने वाला था क्योंकि हमारे पास ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है। एक आदमी को बहुत ही ज्यादा ड्रंक देखते हैं, इसका नाम है मोबर्ग। बॉब ने कहा कि ये भी हमारी न्यूज़पेपर में काम करता है। इस इंडस्ट्री में जो भी गलत है ये सब कुछ मोबर्ग ही रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद पॉल अपने होटल में वापस आया और वहां पर एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। वहां पर उसे अलाउड नहीं किया जाता। वो फिर एक छोटी सी बोट निकालकर बोटिंग के लिए चला गया। वहां स्विमिंग करते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की उसे टकरा दिया। हमारी और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है शेनॉल्ड। पॉल पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? शेनॉल्ड कहती कि उस बोरिंग पार्टी से मुझे दूर रहना था। मेरा बॉयफ्रेंड स्पीच देने वाला था जो मैंने बहुत बार सुनकर रखी थी। पॉल ने उसे ड्रिंक के लिए पूछा पर वो मना कर वहां से जाने लग गई। पॉल कहता है कि अपना नाम तो बता दो। शेनॉल्ड कहती कि अगर मैंने मेरा नाम नहीं बताया तो तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। पॉल अपने आप से कहता है कि इससे मिलने के पहले तुम्हें बहुत ही अच्छा था, अब इसके बिना मैं कैसे जी सकूंगा। पॉल को इस टाउन में एक बोरिंग सी इंटरव्यू लेने के लिए भेजा जाता है। उसने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था कि पोर्टो रिको में मुझे क्या क्या अच्छा नहीं लगता। लॉटरमैन ने कहा कि इस टाइप के आर्टिकल तुम नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर लोगों को एक ड्रीम बेच रहे हैं, तुम्हें यहाँ की सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें ही लिखनी पड़ेगी। लॉटरमैन ने पॉल को होटल का रूम बुक कर दिया था। उसने होटल का बिल देखा तो उसमें 161 बॉटल्स ये एक वीक में पॉल ने पी डाली थी। वैसे कहता है कि अब तुम रहने का खुद देख लो। मोबर्ग ड्रंक होकर लॉटरमैन से पैसे मांगने लग गया, इस वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसने पॉल को ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम्हें इस न्यूज़पेपर को अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, तुम्हें मैं जल्दी जल्दी प्रमोट कर दूंगा ताकि तुम इसे संभाल पाओ। उसका तुरंत प्रमोशन कर देता है। उसने कहा कि मेरे एयरपोर्ट पर आ रहा है, उनकी इंटरव्यू लेकर आओ। पॉल ने बहुत वेट किया पर फ्लाइट डिले हो रही थी। यहाँ पर सैंडरसन उसे मिला। उसने कहा कि मेयर आज नहीं आने वाले, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना चाहिए। उसने कहा कि इस जगह पर बहुत सारे पैसे बन सकते हैं और वो रियल एस्टेट से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कम है। वो घर आकर पॉल को शेनॉल्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है पर ये ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे। इस बात का शक सैंडरसन को चला गया। बीच के कोने से कुछ लोकल लोग इन्हें देख रहे थे। ये सैंडरसन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि पूरा बीच उसने बाय कर लिया है। सैंडरसन कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे से राइट करते हो, मुझे भी एक राइटर की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे पैसे बन सकते हैं और हम दोनों मिलकर बहुत आगे जा सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट मीटिंग में और बात वो करने वाले हैं। पॉल को रहने के लिए घर चाहिए था तो बॉब के साथ वो शिफ्ट हो जाता है। ये घर बहुत ही अजीबोगरीब था। अगर इन्हें टीवी देखना है तो नेबर की विंडो जब खुलती है तब दूरबीन से टीवी देखते हैं। अलग अलग चीजें पड़ी हुई थी और घर में मुर्गियां भी थी। पॉल पूछता है कि तुम इसे करते क्या हो? बॉब कहता है कि इनके हम फाइट लगाते हैं और इसे फाइट दिखाने के लिए वो पॉल को लेकर गया। फाइट में बॉब का मुर्गा जीत जाता है और उन्हें कुछ प्रॉफिट हो गया, पर अगला जो मुर्गा है वो बहुत ही ज्यादा फाइटर था तो इस वजह से चले जाते हैं। इनके साथ घर पर मोबर भी रहता था पर ये सिर्फ हफ्ते में एक ही बार घर पर आता था जब उसकी दारू खत्म हो जाती थी। अपनी दारू खुद बनाने के लिए उसने फिल्टर इंस्टॉल किया है और वो बहुत ही अच्छी प्योरिटी की दारू बनाता है। पॉल को इस पर बिलीव नहीं होता। मोबर ने अपनी दारू मुंह में ली और इससे आग बनाकर दिखाता है। रात में पॉल लॉटरमैन से मिलने के लिए आया। सैंडरसन जो भी सब कर रहा था इस सब के बारे में वो आर्टिकल लिखना चाहता है। लॉटरमैन ने कहा कि तुम ये सब नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की वजह से चलते और अगर हम बिजनेसमैन के खिलाफ लिखने लग गए तो हमारा न्यूज़पेपर बंद पड़ जाएगा। पॉल के पास पोटेंशियल तो था पर यहाँ पर वो वेस्ट हो रहा है। अगले दिन फिर वो सैंडरसन के घर पर आ जाता है। शेनॉल्ड और सैंडरसन कहीं पर दिख नहीं रहे थे। उसने दूरबीन से देखा तो पोर्ट के पास वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वापस आने के बाद सैंडरसन कहता है कि आज रात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पार्टी के बाद हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इन्हें बात करते हुए कुछ लोकल लोग देख रहे थे तो इस बात से सैंडरसन गुस्सा हो जाता है। उनकी इंसल्ट कर वहां से भगा देता है। पार्टी में शेनॉल्ड पॉल के पास आकर बैठी। उसने कहा कि तुमने जो मेरे लिए रोजेस लाए थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे। पॉल कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम उसे नोटिस करोगी। शेनॉल्ड कहती कि ऑफ कोर्स मैं उसे नोटिस करूंगी, उसे लाइक करती थी।
सब बिजनेसमैन बैठकर पॉल के साथ बात करते हैं। सैंडरसन ने कहा कि जो भी हम बिजनेस अब डेवलप करने वाले, यहाँ पर कुछ होटल्स आएंगे और भी कुछ हम डेवलप करेंगे, इस सब में पब्लिक हमें हमारे हाथ में चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक आइडिया है। तुम एक आर्टिकल लिखोगे जिसमें हम बताएंगे कि 10% टैक्सेस हम बढ़ाने वाले हैं। लोग फिर प्रोटेस्ट करेंगे और लोगों से बात कर हम 5% फाइनल करेंगे, पर हमें सिर्फ 5% टैक्स बढ़ाने थे। इसमें लोगों को लगेगा कि हम बहुत ही अच्छे हैं और हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलेगा। पॉल कहता है कि यह सब तो करना बहुत ही गलत है। उन्होंने उसे समझाया कि यहाँ पर सही गलत कुछ भी नहीं है, इसमें सबका बहुत फायदा होगा। पॉल को लेने के लिए बॉब आ गया। शनॉल पॉल को कहती है कि रात में जरा रुक जा, मिडनाइट में आकर उसे मिलने वाली थी। पॉल के पास कार नहीं है तो उसके साथ उसे जाना पड़ता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे और वही के वही 1-1.5 घंटा घूमते रहे थे। घर जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिलता। उन्होंने कैफे का बोर्ड देखा तो बॉब कहता है कि यहीं पर जाकर हम खाना खा लेंगे। वहां पर उन्हें पता चला कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बॉब वेट्रेस से कहता है कि आपने कहा था कि मिडनाइट तक खाना यहाँ पर मिलेगा, तो कहीं से भी आप मुझे खाना ला कर दीजिए। वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। वहां कॉर्नर आकर उसे बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, पर बॉब ने उसे भी गालियां दी। ओनर ने फिर ये सब बात कुछ लोकल लोगों को बताई। पॉल ने नोटिस किया कि वही लोग हैं जिसको सैंडरसन ने आज इंसल्ट किया था और वो लोग पॉल को जानते हैं। अब वो बदला लेने के लिए उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। तभी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते और आगे चले गए। थोड़ी देर में कुछ गाड़ियां उनका पीछा करने लग गई। उन लोगों के पास चाकू, तलवारें, सब कुछ था। उन्हें मार डालने वाले थे। इन्होंने भागने की बहुत कोशिश की पर उन लोगों ने उन्हें घेर लिया था। पॉल मोहब्बत की दारू लेता है और उसे आग बनाता है, पर ये आग पुलिस को लग गई क्योंकि इनके शोर की वजह से पुलिस भी वहां पर पहुंच गए थे। सब लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ के रोल बहुत ही अलग थे। रात में भी कोर्ट चल रहा था। इनके चार्जेस को देखकर इन्हें 3-4 साल तक जेल होने वाली थी, पर इन्हें बचाने के लिए सैंडरसन पहुंच जाता है। उसने डायरेक्टली जज से बात की। उसके पास एक बहुत ही अच्छा लॉयर था और उन लोगों को जेल से बाहर निकाल लेता है। पॉल ने कहा कि इसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। सैंडरसन कहता है कि कल हमारी मीटिंग है, यहाँ पर आ जाना। अब बिना चाहते हुए भी पॉल को उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। अगली सुबह इन्हें बहुत बड़ा हैंगओवर हुआ। बॉब कहता है कि जल्दी से जाकर मेरी कार हम लेकर आते हैं, वरना वो लोग सब कुछ पार्ट वगैरह निकाल लेते हैं। कार के पास वो पहुंचे पर लोकल लोगों ने ऑलरेडी सीट निकाल लिए थे, तो कुछ इस तरीके से ड्राइव करते हुए निकल जाते हैं। सिटी में पुलिस ने उन्हें देख लिया। उनसे बचने के लिए कहीं पर भी उन्होंने गाड़ी डाल दी और एक जगह पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पॉल मीटिंग में आ गया। प्लान फाइनलाइज होने के बाद पॉल सैंडरसन से कहता है, क्या मुझे कुछ एडवांस मिल सकता है? मुझे अब रहने के लिए जगह लेनी पड़ेगी और मेरे पास कार भी नहीं है। सैंडरसन ने खुद की एक बहुत ही अच्छी कार उसे गिफ्ट दे दी। उसे रहने के लिए जगह भी वो देने वाला है। सैंडरसन कहता है कि मुझे एक हेल्प करो, शेनॉल्ट को यहाँ पर लेकर आओ। शेनॉल्ट आज कार्निवल के लिए रेडी हो रही थी। वो पॉल को भी इसके लिए इन्वाइट कर लेती है। वो जब गाड़ी में थे तो शेनॉल्ट ने कहा, क्या तुम्हें पता है ये कार कितनी फास्ट जा सकती है? मैं तुमसे एक बेट लगाती हूँ, हम इस कार को बहुत फास्ट चलाएंगे और हम में से पहले जो चिल्लाया वो बेट हार जाएगा। पॉल इसके लिए मान गया। पॉल नॉर्मली चला रहा था पर शेनॉल्ट जबरदस्ती उससे बहुत फास्ट गाड़ी चलवा दी है। आगे डायरेक्टली रास्ता ही खत्म हो गया। पॉल ही पहले चिल्ला देता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे पर पॉल उससे दूर चला गया। लॉटरमैन सब पर बहुत गुस्सा हो गया था कि जब वे घूम फिर रहे थे तब पेपर पर उनका कुछ भी ध्यान नहीं था। पॉल फिर से बहाना बनाता है कि फेस्टिवल को कवर अप करने के लिए चाह रहा है। जहां पर होटल बनने वाले थे इसकी साइट वो जाकर देख कर आए। उसने पार्टी ज्वाइन की और शेनॉल्ट के पास वो चला गया। वो उसे बोट पर लेकर आए। जब सैंडरसन देखता है कि पॉल बॉब को अपने साथ लेकर आया तो उस पर वो बहुत गुस्सा हो गया। वो कहता है कि बॉब कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रख सकता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर में बोट पर पॉल बहुत शांत हो गया था। शेनॉल्ट उसके पास आकर बैठ गई। वो पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो? पॉल कहता है कि मैं बहुत कुछ राइट करने का ट्राई करता हूँ पर मेरी खुद की वॉइस मुझे समझ में नहीं आ रही। रात में जब डिनर कर रहे थे तो पॉल क्लब में जा रहा था तो शेनॉल्ट कहती कि मुझे भी वहीं पर जाना है। सैंडरसन का प्लान कुछ अलग था पर उसे भी जाना पड़ता है। क्लब में शेनॉल्ट किसी और आदमी के साथ डांस करने लग गए। वो आदमी अपने कपड़े निकालने लग जाता है और शेनॉल्ट भी उसके साथ बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी। सैंडरसन ने शेनॉल्ट को बाहर निकालने की कोशिश की पर क्लब के बाउंसर उसे रोक लेते हैं और उसे को बाहर निकाल देते हैं। पॉल भी कोशिश करने के बाद भी अंदर नहीं जा पाता। उसके लिए बहुत ही वरीड था। सुबह वंडर करता है क्या शेनॉल्ट सैंडरसन के साथ होगी। वो सैंडरसन से पूछने के लिए गया। सैंडरसन कहता है कि मेरे और शेनॉल्ट के बीच में मत आओ। गुस्से में उसने पॉल को जो गाड़ी दी थी उसकी कीज भी वो ले लेता है और उसके साथ वो काम नहीं करेगा। फिर से पॉल और बॉब को टूटी फूटी गाड़ी लेनी पड़ती है। मोबर्ग आज अलग टाइप की मेडिसिन लेकर आया था जिससे उन्हें अलग अलग चीजें दिखेंगी। ये वो ले लेते हैं और इससे वो हाई होने का वेट करते हैं। थोड़ी देर में अजीबोगरीब चीजें उन्हें दिखने लग गई और वो बाहर चले गए। पॉल ने इमेजिन किया कि जैसे कि फिश उससे बात करता हो। उसने रियलाइज किया कि हम लोग सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। अगर सैंडरसन के प्लान एक्चुअल में सक्सेस हो गए तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी सब कुछ चली जाएगी। इसे रोकने के लिए वो आर्टिकल लिखने लग जाता है। अगले दिन शेनॉल्ट उसके पास आके उसे सहारा देता है। पॉल सैंडरसन के पास जाकर शेनॉल्ट के कपड़े लेकर आया। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। पॉल ने शेनॉल्ट को प्रॉमिस किया इस सारी चीजों को एक्सपोज कर देगा। सैंडरसन ने पॉल के लिए बेल के लिए जो पैसे रखे थे ये वो निकाल लेता है। अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट था। शेनॉल्ट उसके साथ ही रह रही थी तो एक दिन वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में इन्हें पता चला कि इनका न्यूज़पेपर बंद पड़ गया। लॉटरमैन सब कुछ लेकर ऑलरेडी भाग गया था। ये सब कुछ सैंडरसन ने करवाया हुआ था। न्यूज़पेपर का सारा स्टाफ हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ था पर पॉल कहता है कि हमें स्ट्राइक बैक करना पड़ेगा।
मोबक ने कहा कि हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है। पॉल कहता है कि हम पैसों का कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, फैक्ट्री में हम जबरदस्ती घुस जाएंगे। पॉल घर पर आया तो शेनॉल्ट वहां से जा चुकी थी। वो इसके लिए $100 रख कर जाती है। उसने कहा कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, अगर तुम चाहते हो तो आ सकते हो। पॉल ने डिसाइड किया कि पहले वो सबको एक्सपोज करेगा और उसी के बाद जाएगा। इनके पास प्रिंट करने के लिए पैसे नहीं थे, पर मुर्गियां थी। वो डिसाइड करते हैं कि मुर्गियों की फाइट लगाएंगे। इनकी मुर्गी फाइट हारनी नहीं चाहिए। तो मोबक ने कहा कि एक जगह पर जाकर हम इसे कर्स लगाएंगे कि कभी भी हारेगी नहीं। मुर्गी को एक लेडी के पास लेकर गए और वो अजीबोगरीब हरकतें कर उस पर वो कर्स डाल देती है कि मुर्गी कभी भी हारेगी नहीं। फिर वो उसे फाइट के लिए लेकर आए। सचमुच में मुर्गी कोई भी फाइट हार नहीं रही थी। इन्हें $1800 की जरूरत थी, पर अब उनके पास $6000 थे। वो फैक्ट्री में आए पर वहां पर कोई भी नहीं था। मोबक कहता है कि ऑलरेडी पुलिस हमारा सब कुछ सामान लेकर गए, अब वो प्रिंट करने के लिए कुछ भी कर नहीं सकते थे। पॉल कहता है कि क्या तुम कुछ स्मेल कर सकते हो? ये इंक का स्मेल है, यही स्मेल करप्शन का होता है, पर इसी इंक से हम इस करप्शन को मिटा सकते हैं। उसे लाइफ में एक गोल मिल गया था। पुलिस इनके पीछे थे तो एयरपोर्ट से वो भाग नहीं सकते। पॉल ने डिसाइड किया कि सैंडरसन की बोट लेकर वो यहाँ से भाग जाएगा, और वो वही करता है। उसके बाद फिर पॉल न्यूयॉर्क गया, शेनॉल्ट से मिला, उसी के साथ उसने शादी की। वो एक बहुत ही बड़ा जर्नलिस्ट बना और बहुत सारे करप्शन को उसने एक्सपोज किया था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।